नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व कप 2019 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भारतीय टीम के भी काफ़ी सारे प्लान्स उजागर हो रहे हैं। कहीं पर यह मांग उठ रही है कि विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें, तो कहीं पर दिनेश कार्तिक के बाहर होने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है। ऐसे में विश्व कप की तैयारियों को लेकर भारतीय टीम किस तरह से सोच रही है, क्या है चयनकर्ताओं का सोचना, ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। विश्व कप 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बस कुछ ही महीनों के अंदर विश्व कप में सभी टीमें आमने सामने होंगी। बड़ी बात यह है कि सभी टीमें अपनी खास स्ट्रेटजी और खास प्लानिंग बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया भी अपने बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम में बीते दिनों टीम के कोच रवि शास्त्री ने एक डिबेट छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो विराट कोहली को विश्व कप में नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी कराएंगे। लेकिन नंबर 4 पर विराट के बल्लेबाजी क्रम को लेकर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी साफ तौर पर कहा कि विराट कोहली को नंबर 4 पर ही खेलना चाहिए। विराट अगर नंबर 4 पर खेलेंगे तो भारतीय टीम को ज्यादा बैलेंस मिलेगा। वहीं कई दिग्गज इस बात को अपोज भी कर चुके हैं, लेकिन सुनील गावस्कर का मानना है कि भारत को अगर विश्व कप जीतना है तो विराट कोहली को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी होगी। विराट कोहली नंबर 4 पर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वो बेहतर कर सकते हैं और गेम को खत्म करके आ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही चयनकर्ताओं ने भारत की वनडे टीम चुन ली हो, लेकिन अभी भी चयनकर्ता सवालों के घेरे में है। दिनेश कार्तिक से लेकर रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को बाहर करने के बाद चयनकर्ता अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने एशिया कप में भारतीय टीम में वापसी की थी और उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट भी दिखाया था। उन्होंने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही फील्डिंग में जडेजा को कोई तोड़ नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। ऐसे में विश्व कप की टीम से क्या रविंद्र जडेजा का पत्ता कटता है, ये भी चयनकर्ताओं को बताना पड़ेगा, क्योंकि विश्व कप से पहले आखिरी सीरीज में रविंद्र जडेजा को क्यों नहीं चुना गया। अब तो मैचेस भी भारत में है। ऐसे में जब सवाल उठेंगे तो यहाँ पर चयनकर्ताओं को जवाब भी देना पड़ेगा। वैसे कोई पहला मौका नहीं है कि चयनकर्ताओं ने अपने चहेते खिलाड़ियों को अंदर रख के दूसरे खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया। दरअसल चयनकर्ता हमेशा इसी तरह की चीजें करते आए हैं और एमएसके प्रसाद और उनकी टीम तो ये करने में माहिर है। केएल राहुल जैसे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को बार बार मौका दिया जाता है। अंबती रायडू जैसे सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों को बार बार मौका दिया जाता है और रविंद्र जडेजा जैसे बेहतर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया जाता है। हर क्रिकेटर का सपना होता है देश के लिए विश्व कप खेलना, और यही सपना भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का भी है। विश्व कप 2019 में उनका खेलना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो उनका पहला वनडे विश्व कप होगा, मगर अभी भी वो इसे एक सपने के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो विश्व कप टीम का हिस्सा होंगे। दरअसल इंडियन हाल में उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपनी सपने को जी रहा हूँ। मैं कभी सपने में नहीं सोच पाता था कि मैं विश्व कप स्क्वाड का हिस्सा बनूंगा। अगर भारत विश्व कप जीता है तो मेरे करियर का सबसे बड़ा पल होगा। मुझे पता नहीं कि मैं इसका जश्न कैसे मनाऊंगा। पूरा देश चाहता है कि हम जीतें और अगर मैं इस अपने देश के लिए ये कर पाता हूं तो फिर मुझे एहसास होगा कि मैंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। ये मेरा सपना है। बातचीत के दौरान अपनी तैयारी के बारे में उन्होंने कहा कि विश्व कप का दबाव तो रहेगा और वो सभी खिलाड़ियों के लिए रहेगा। इससे प्रदर्शन में मदद मिलती है। वनडे में हालात मायने नहीं रखते। मैं अभी इस बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ। अभी समय है और मैं कुछ नया करने में विश्वास नहीं करता। अगर आप मिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसी चीज है जिस पर मैं विश्वास नहीं करता। हाल ही में न्यूजीलैंड में खेली गई वनडे सीरीज में कुलदीप ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। कुलदीप ने विदेशी हालातों में भी शानदार गेंदबाजी की और 2-4 विकेट हॉल अपने नाम किए। न्यूजीलैंड की पिचों पर गेंदबाजी के बारे में कुलदीप ने कहा कि मैंने जो भी मैच खेले उनमें हवा में बड़ी भूमिका अदा की। गेंद के खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी गेंद तेज आ जाती है और कभी धीमी, इसलिए नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और ड्रिफ्ट को खेल में लाया और बल्लेबाज को चकमा दिया। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर कोई उन 40 जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है और बदला लेने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि देश के हर कोने से आवाज उठ रही है कि अब बदला लो और ऐसा बदला लो कि दुश्मन अब कांप जाए। बता दें आपको कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ साफ तौर पर बताया जा रहा है और इसके बाद देश भर में
हर मैदान से लगभग पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीर को हटा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लोगों ने भी अपील की है बीसीसीआई से कि भारत पाकिस्तान का मैच अब रद्द हो और विश्व कप का मैच भी नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 15 जून को भारत और पाकिस्तान को आमने सामने भिड़ना है। ऐसे में सीसीआई के अधिकारियों ने साफ तौर पर बीसीसीआई से अपील की है कि इस बार पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए। खैर, सीसीआई के अधिकारी फिलहाल उनकी मांग जायज भी है और ये मांग पूरी होनी भी चाहिए। अब देखना होगा कि सीसीआई के कहने पर क्या बीसीसीआई ये मैच रद्द करती है, क्योंकि बीसीसीआई भी अपने इंस्टेंट एक्शंस के लिए जानी जाती है। अब देखना होगा कि ये मामला और क्या नया मोड़ लेता है। फैज फजल के नेतृत्व में विदर्भ की टीम ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली शेष भारत एकादश को पहली पारी में बढ़त के आधार पर हराकर ईरानी कप पर लगातार दूसरी बार कब्जा कर लिया। बता दें कि विदर्भ ने ईरानी कप से पहले अपने रणजी ट्रॉफी खिताब का भी सफलतापूर्वक बचाव किया था और फाइनल में सौराष्ट्र को मात दी थी। शेष भारत एकादश ने भले ही ईरानी कप गंवा दिया हो, लेकिन उसके कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जरूर राहत की सांस ली होगी। रहाणे मैच की पहली पारी में महज 13 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 87 रन बनाए और अपने फॉर्म का परिचय दिया। अब उन्हें वनडे विश्व कप से पहले संजीवनी मिल चुकी है। रहाणे वो पारियों के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाने में सफल हुए। इससे पहले रहाणे ने श्रीलंका के खिलाफ अगस्त 2017 में 132 रनों की पारी खेली थी। हालांकि टेस्ट टीम के उपकप्तान रहाणे इस दौरान 2 बार 81 और 80 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन 38 पारियों से उनके बल्ले से शतक नहीं निकला। इस पारी के बावजूद भारतीय चयनकर्ता उन्हें विश्व कप प्लान में जगह देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अजिंक्य रहाणे के पास आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का मौका भी है। बता दें कि रहाणे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में शामिल नहीं किया गया। ये विश्व कप से पहले भारत की आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है, जिसमें सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बता दें कि रहाणे को भी इस दावेदारी पेश करने के लिए सीरीज में मौका दिया जाएगा। उम्मीद इस बात की लगाई जा रही थी, लेकिन रहाणे को मौका नहीं दिया गया। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का डंका इन दिनों पूरे क्रिकेट जगत में चल रहा है। जिस तरह से ऋषभ पंत ग्रूम होते जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं, उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की तरह वो बल्लेबाजी करते हैं, जब धोनी शुरुआती दौर में किया करते थे तो उनको देखकर लगता है कि वो अगले धोनी बन सकते हैं। लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको उस सलाह के बारे में बताने जा रहे हैं जो महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत को दी थी और ऋषभ पंत का उससे बड़ा फायदा हुआ था। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने साफ तौर पर ऋषभ पंत की मदद करते हुए उन्हें कहा था कि आपको सबसे पहले चौकन्ने रहना सीखना होगा। आप एक विकेट कीपर हैं और आपको अच्छी कीपिंग को पहले ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको बल्लेबाजी के बारे में सोचना है। धोनी ने यह भी कहा कि आपको हर वक्त सिर को स्थायी रखना पड़ेगा और गेम को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक विकेट कीपर गेंद को काफी सही तरीके से पढ़ सकता है। उसके बाद धोनी ने यह भी कहा कि आपको धीरे धीरे बेहतर पारियां खेलने का प्रयास करना होगा और ज्यादा से ज्यादा वी में आप खेल सकते हैं। और वी में खेलने का पूरा अनुभव ऋषभ पंत को मिला और उसके बाद ऋषभ पंत ने काफी शानदार पारियां भी खेली। अब देखना होगा कि धोनी के अंडर में किस तरह से और ज्यादा ग्रूम होते हैं ऋषभ पंत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए शहीदों के बलिदान के बाद क्रिकेट जगत एक हो गया है। हर कोई अब बदले की मांग कर रहा है। देश के हर कोने से बदले की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे में इस मामले में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और जो भी दुश्मन है उन्हें करारा जवाब मिलना चाहिए। सचिन ने यह भी कहा कि 40 जवानों की शहादत को वो सलाम करते हैं और इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। सचिन ने यह भी कहा कि इस भारत को अब जवाब देना आता है, ये हमें दुश्मनों को सिखाना होगा। शायद यही वजह है कि अब सेना अपने हिसाब से बदला ले रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलवामा में हुए शहीदों को लेकर कई क्रिकेट हस्तियां अपना अपना बयान दे चुकी हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में और कितने क्रिकेटर्स आगे आते हैं। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए भारत के 40 जवानों का शोक देश भर में मनाया जा रहा है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत हैं कि वे लगातार इस हमले के यादगार पर अपने सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने रख रहे हैं। गौतम गंभीर ने बीते दिनों सरकार से हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस लेने
की बात कही थी, जिस पर सरकार ने एक्शन भी लिया। इससे पहले घटना के तुरंत बाद गौतम गंभीर ने कहा था कि हम बात करते हैं, अलगाववादियों से बात करते हैं, पाकिस्तान से, लेकिन इस बार बातचीत टेबल पर नहीं बल्कि मैदान जंग में होगी। अब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है। लेकिन अब गौतम गंभीर का एक दूसरा ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन उसे अब खत्म जरूर करेगी। मैं उनकी भावना के साथ साथ मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। भारत के लिए खेला ये पूर्व ओपनर भारतीय जवानों के जान जाने से बहुत ज्यादा आहत है। गंभीर के अलावा वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली समेत कई भारतीय दिग्गज क्रिकेटरों ने इस घटना पर दुख जताते हुए अपना रोष व्यक्त किया है। तो देखा आपने, आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप की बेहतर तैयारियों के साथ विश्व कप में जाएगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।